पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय का 129वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में डीआईजी विवेकानंद भी किया ब्लड डोनेट। भागलपुर में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भागलपुर का 129वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी विवेकानंद एवं पंजाब नेशनल बैंक के कई पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से फीता काट कर और एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया और वहीं बैंक के द्वारा डीआईजी विवेकानंद को मोमिनेट और वो पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में डीआईजी विवेकानंद भी अपना ब्लड डोनेट किया। कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय भागलपुर के दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। नेशनल बैंक का उद्घाटन किया और उसमें ब्लड डोनेशन किया। स्थापना दिवस के अवसर पर उनके द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था और आने पर मैं भी इंस्पायर्ड हुआ और मैंने भी, मुझे लगा कि कहकर कोई काम करने से अच्छा है कि उसको कर कर दिखाया जाए। और इससे पहले भी मैंने कई बार ब्लड डोनेशन किया है। सबसे पहली बार 1987 में किया था। जब भी ऐसे अवसर आते हैं अवश्य डोनेट करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सारे लोग आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सक्सेसफुल बनाएंगे। आज भारत देश के बैंकिंग सेक्टर की एक महान संस्था पंजाब नेशनल बैंक की 129वीं स्थापना दिवस है। पंजाब नेशनल बैंक देश का पहला स्वदेशी बैंक है और जिसकी स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी युग दृष्टा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने करी थी और 12 अप्रैल 1895 से लेकर आज तक पंजाब नेशनल बैंक मूल्यों की बैंकिंग करती आई है। हमारे जो मूल भावना है वो है त्याग, सेवा और पारदर्शिता का और इसी भावनाओं के साथ पंजाब नेशनल बैंक लाहौर से लेकर लंदन तक पूरे ग्लोब में लोगों को सेवा दे रही है। और हम इस अवसर पे अपने ग्राहकों को अपने हृदय के गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि उनकी वजह से आज हम लोग वैश्विक स्तर पे एक बैंक के रूप में स्थापित हैं। और आज का दिन हमारे लिए स्थापना दिवस भी है और संकल्प दिवस भी है। आज हम पंजाब नेशनल बैंक के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी संकल्प लेते हैं कि जिन मूल्यों को लेकर लाला लाजपत राय जी ने इस संस्था की स्थापना करी थी, उन मूल्यों की रक्षा करेंगे और अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते आए हैं, करते रहेंगे। जय भारत, जय भीम। आज इस उपलक्ष्य में हमने प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए सुबह सुबह सूरज उगते हुए लाजपत पार्क में ही वृक्षारोपण किया है। उसके बाद आपने देखा कि कुछ देर पहले ही पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विवेकानंद जी आए और उन्होंने हमारे एक बहुत ही दूसरा पुनीत कर्तव्य यह है लोगों का कि दूसरों की जिंदगी बचाए और ब्लड डोनेशन वैसा ही है। तो हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर यहाँ भी आयोजित किया है और देश के कोने कोने में जहाँ भी हमारी मंडल कार्यालय है वहाँ ये आयोजित हो रहे हैं। कल हमारे प्रधान कार्यालय में आयोजित हुआ था। तो हम अपने उप महानिरीक्षक पुलिस का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि वो आए और उन्होंने प्रेरणा का काम किया है सबके लिए कि उन्होंने खुद पहले रक्तदान किया है। कितने का लक्ष्य रखा गया है सर? हम लोग इस देखिए अच्छे कार्यों का कोई लक्ष्य होता नहीं है, जितना ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम हम लोगों ने कहा है कि 50 तो जरूर करेंगे। और आज ही के दिन हम लोग यहाँ मंदिर में जो है शिव मंदिर है आदमपुर में, वहाँ हम लोग एक वाटर कूलर भी अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दे रहे हैं और एक स्कूल में भी हम लोग बच्चों के लिए जो है ये वाटर कूलर स्थापित कर रहे हैं। शाम में हम कस्टमर मीट करना। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति एवं अनुश्रवण समिति के तहत सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक। भागलपुर में कई योजनाओं के तहत कई कार्य चल रहे हैं, कई कार्य पूरे हो चुके हैं तो कई कार्यों में अनियमितता पाई गई है तो कई कार्य अभी भी विलंब से चल रहे हैं। इन सभी विकास कार्यों के कई बिंदुओं पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने कई अधिकारियों के साथ वार्ता की। गौरतलब हो कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा
और अनुश्रवण समिति की अध्यक्ष बैठक सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में सामान्य न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में की गई और इस दौरान जिले में चल रहे विभिन्न विकास के कार्यों की समीक्षा की गई और उन्होंने और समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने बताया कि नूडल के अलावे कई और कार्य ऐसे ही हैं जो अब तक पूरा नहीं हुआ है और उन्होंने और जल्द पूरा किया जाएगा और जिस कार्य में अनियमितता पाई जाएगी और वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए नल जल पर और विशेष कार्य किया जाएगा और जिससे लोगों को पानी की किसी तरह की परेशानी ना हो और जो भी कार्य अधूरा है उसे जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया गया है। बैठक में भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी, नगर आयुक्त, मेयर एवं कई विभिन्न समितियों के लोग और सहित कई और विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। समीक्षा जितने भी काम लंबित थे, देर हो रहा था, सबों का समीक्षा किया गया और सबको तत्काल रोड हो, पोखर हो, नाली हो, सबको पूरा किया जाए। कल हो, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है, क्योंकि अभी तो पानी की सबसे बड़ी समस्या होने वाली, उस पर भी समीक्षा किया गया कि हर जगह का पानी का व्यवस्था, नल जल योजना या चापाकल है या बोरिंग, जहाँ जो चीज़ की व्यवस्था है पानी का, उसको अविलंब ठीक करा करके दुरुस्त कराया गया। योजना में सर खामियां भी पाई गई है। जिस योजना में खामियां पाई गई है उन योजना पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जल नल योजना कई घर तक नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल जल नल योजना पर ही सबसे अधिक चर्चा आज हुआ है। गर्मी में परेशानी ना हो। हाँ, इसीलिए इसके पहले आज चर्चा करके उनको समाधान करने का निर्देश दिया गया। जिले में जो योजनाएं और है सड़कों को लेकर 4 लेन है, NHSC है, उसको हाँ, उस सबों पर किया गया है। जल्द से जल्द सब काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो भी खामियां उसको पूरा कर लिया जाए। नाथनगर थाना परिसर में इफ्तार पार्टी में माह रमजान को लेकर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी इफ्तार पार्टी में सभी भाईचारा के साथ आयोजन किया गया। वहीं पर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, भवेश यादव, नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान और देवासी बनर्जी, नजात अंसारी, अब्दुल करीम अंसारी, पार्षद सभी मौजूद थे। अभी नाथनगर पुलिस स्टेशन के परिसर में एक पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें विशेष तौर पे हमारे नाथनगर के और भागलपुर जिला के जो वो लोग भी थे, उसमें इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और सभी लोगों ने साथ में मिलकर तय समय पर अपना जो रोज़ा होता है उसको खोला और उसके बाद यहाँ की शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था पर भी लंबी चर्चा हुई और अच्छे माहौल में इस चीज़ का आयोजन किया गया और आगामी 10 दिन बाद ईद भी है, उसके विषय में चर्चा हुई। स्कूल गई नाबालिग छात्रा लापता, परिजनों ने दर्ज कराया केस। भागलपुर जिले के नाथनगर ललमटिया थाना अंतर्गत बीते मंगलवार की सुबह से एक ही नाबालिग छात्रा लापता है। परिजनों ने छात्रा की काफ़ी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। बीते देर शाम उसकी मां ने ललमटिया थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। थाने में दिए आवेदन में लिखा है कि बेटी अपने सहेली के साथ स्कूल गई थी और लेकिन वह वापस लौटकर घर नहीं आई और उसका कुछ भी पता भी नहीं चल पा रहा है। ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि जल्दी ही छात्र को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हमरो बुला ले सुबह में बेटी कल के चलो पंजीयन मिल रहा है और हम बोले कि ना जाने के लिए ना जाओ स्कूल, तो कल के पंजीयन मिले जाने दीजिए चाची, जाने दीजिए। लेकर सुबह से गया 7 बजे से अभी तक अबे नहीं कर। हम बहुत सुबह से खोजिए थाना गए थे, थाना अभी थाना वाला बोले ले से तो क्या बोला थाना वाला? बोला भोरे सुबह में देंगे, सुबह दीजिएगा लिख करके, सुबह करेंगे। ये बात करेंगे, कोई बात हुआ सुबह बात करेंगे सिपाही होके। एड्रेस क्या है, पता क्या है? पता नाथ लगा, पता है नाथ पछी टोला है, गोकुल भगत लेन के घर है। सिपाही आया कुछ नहीं बोला, कुछ ना बोला, चल गया सीधा एकदम, कुछ ना बोला। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के सड़क पर बुधवार की देर रात्रि नाथनगर मनोकामना नाथ
चौक के डोमासी गली के पास स्थित बिजली के पोल में अज्ञात वाहन के द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे बिजली का पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और गनीमत रही कि यह हादसा रात में हुई थी, जिससे और जान माल की नुकसान नहीं पहुंचा। यह टक्कर और इतना जोरदार था कि बिजली के खंभे का तार कई जगह से टूटकर रोड पर बिखर गया। वहीं सुबह होते ही स्थानीय लोगों को जानकारी हुई तो बिजली विभाग को फोन कर इसकी सूचना दी गई और सूचना मिलते ही विभाग के कर्मचारी और द्वारा बिजली आपूर्ति बंद कर दिया गया और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर और स्थिति को जायजा लेते हुए और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद नाथनगर क्षेत्र में और कई घंटों बिजली बाधित रहा और बिजली टेक्नीशियन के द्वारा बिजली के खंभे को दुरुस्त करते हुए बिजली की आपूर्ति पुनः बहाल कर दी गई। उसी कारण से पोल जो लाइन भी बाधित है। ये कब की घटना है? रात में घटना घटी है, 12 बजे के बाद की घटना है। 12 बजे अच्छा, क्या चीज से धक्का लगा था? ये तो पता नहीं चला ना, अगर पता चलता तब ना कार्रवाई होता। मार को भाग गया। अच्छा, ये कहाँ पे घटना हुआ है? ये डोमासी गली जो है बसकन्ना चौक के पास की घटना है, नाथनगर। अच्छा, तो इसमें मतलब और सबका सूत्रों के अनुसार कहना है क्या इसमें पूरा तार लोड था, पोल भी क्रैक था, तो क्या सही है कहना? क्या पोल क्रैक अगर रहता तो वो कब का गिर गया रहता ना, पोल क्रैक नहीं था, इसमें धक्का मारा गया है ना। अच्छा, धक्का मारा गया। बोला नहीं बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं देता है इस पे। ऐसा कोई बात नहीं है, काम सब तंदुरुस्त है। बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना, जो सही है उस पर कार्य किया जा रहा है ना। तो क्या जैसे गिरा तो आप लोग यहाँ पे स्वतंत्र हो गए, तुरंत पहुँच गए? हम लोग पहुँचे, वहाँ पर पहुँच करके देखे, स्पॉट पहुँचने के बाद देखे तो इस तरह का स्थिति उत्पन्न हुआ तो हम लोग लाइन बंद करवा करके अब इसमें कार्य पर लगे हुए हैं, कार्य हो रहा है, बिजली चालू करवा दिया। कितना देर लाइन बाधित रहा? कितना देर? 12 बजे के बाद से लाइन बाधित रहा। अच्छा, और अभी चालू हो गया है लाइन, लाइन अभी चालू हो गया है। आपका परिचय सर? हमारा नाम हुआ यहाँ के जो कि चंपानगर प्रशाखा में लाइनमैन है, मेरा नाम है बबलू यादव। इसमें क्या चीज़ है? क्या इसमें क्या चीज़ है आप? बोले तो लाइनमैन है हम लोग यहाँ के। अच्छा, हेड हुए हैं सबका? लाइनमैन नाथनगर में। चंपानगर प्रशाखा। पॉक्सो एक्ट में चल रहे फरार युवक के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। भागलपुर जिले के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत दोगच्छी गांव में मुख्य आरोपी मोहम्मद रुस्तम के घर पर बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में एएसआई शिवनारायण पासवान एवं पुलिस बल के द्वारा इश्तिहार चिपकाया गया। गौरतलब हो कि लड़की के पिता मुन्ना मंसूरी के द्वारा दोगच्छी का रहने वाला मोहम्मद इस्माइल का बेटा मोहम्मद रुस्तम पिता मोहम्मद इस्माइल के ऊपर अपनी लड़की भगाने का केस दर्ज कराया गया था और जिसको लेकर जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त मोहम्मद रुस्तम को एडीजे 6 भागलपुर के आलोक में इश्तिहार निर्गत किया गया और अभियुक्त के घर पर बाईपास टीओपी पुलिस बल जाकर इश्तिहार को चिपकाया एवं जज के द्वारा अभियुक्त को कोर्ट में यह थाना पर हाजिर नहीं होने पर उसके घर की कुर्की जब्ती शीघ्र ही करने की घोषणा की। भागलपुर में नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत जैविक खेती को लेकर 1 दिवस प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। भागलपुर में एक स्थानीय होटल में नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत जैविक खेती को लेकर उत्पाद हुए फसलों को खरीदने बेचने वालों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में बिहार के 6 जिलों के किसान पहुंचे थे, जिन्होंने जैविक खेती के तहत उपजे फसलों के और उचित जगहों पर और उचित दामों में बेचा जाए और जिससे अच्छी रकम और किसानों को मिले और विषयों पर चर्चा की गई थी। साथ ही साथ और किसानों के तैयार फसलों के गुणवत्ता के हिसाब और से किसानों को कीमत और मिले और इस पर विचार किया गया था और साथ ही और के इस प्रशिक्षण में शिविर का मुख्य उद्देश्य और फसल को खरीदने और बेचने वालों के बीच एक सामंजस्य बने और एक दूसरे से परिचय हो और जिससे उत्पादन की गई और फसलों में आसानी से बाजार में जा सके और उचित कीमतों में
और उसकी बिक्री हो सके। और कार्यक्रम के दौरान कृषि विकास पदाधिकारी अनिल यादव और असिस्टेंट डायरेक्टर जयदीप राय और DGMRS तोमर, नमामि गंगे भागलपुर के नोडल पशुपतिनाथ तेज सिंह और नरुका ज्ञान सरोवर नाथ DPMU और निवेदिता कुमारी के अलावे राकेश कुमार, गोपाल प्रसाद, वीरेंद्र गुप्ता के साथ साथ 6 जिलों के किसान व प्रशिक्षक कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोग कि अभी जिले में नमामि गंगे की योजना चल रही है, जिससे जैविक खेती करना है, और दूसरा एक जैविक कॉरिडोर की योजना चल रही है। दोनों में किसान हैं, दोनों में रकबा शामिल है। नमामि गंगे हम लोग का 1500 है, जिसमें 1478 किसान हैं, और उसके बाद जैविक कॉरिडोर के हमारे 2000 एकड़ के जो किसान हैं, उन सब लोगों को जो उत्पाद तैयार हुए हैं, उनको DM साहब का बार ये होता था कि जो उत्पादन शुरू हो चुका है हम लोगों का, अब उसका किस तरह से हम लोग ये कोशिश करें कि उनके सामान की बिक्री हो जाए। हमेशा मार्केट का अभाव रहता है और विपणन किस तरह से हो, ये मुख्य समस्या हमारे किसानों की होती है। उसी के निदान में हम लोग ये आज बायर का भी और किसानों का मीट किए हैं, बायर सेलर का, ताकि वो लोग एक दूसरे को आपस में देख लें, जान जाएं और उनके जो उत्पाद हैं उनसे अच्छी तरह से वाकिफ रहें और उसका सही कीमत उनको मिले। वो आपस में मूल भाव आपस में कर सके कि बाजार भाव मेरा क्या है, हम जब ऑर्गेनिक उत्पाद कर रहे हैं तो हमारे उत्पाद की कीमत आप कितना देंगे और किस तरह से उसका मार्केटिंग होगा। ये देख रहे हैं कि 11 बायर आए हुए हैं आज हम लोग के बीच में, और जो हमारे किसानों की कमेटी आए हैं 1428 किसान के 2028 तो वो सबके उसमें से हैं, और सब मिल कर के हम लोग इस नतीजे पर आना चाहते हैं कि आसान हो जाए कि जो उत्पाद हो उसकी बिक्री यदि सही रूप से शुरू हो जाए और उसकी गुणवत्ता की पहचान यदि दूसरे तरह से पहुँच जाए हम लोग को, तो जिला प्रशासन का भी प्रयास है और हम लोग उसमें सक्रिय रूप से सहयोग करते हुए चाहते हैं कि ये सफल हो जाए और किसानों को उनकी कीमत जब सही मिलेगी उनकी आमदनी अपने यहाँ बढ़ेगी। उसकी अभिरुचि भी होगी कि हम जैविक उत्पाद तैयार करें और बेहतर फलाफल लोगों के भी स्वास्थ्य पर मिले और उनकी भी आमदनी बढ़े। कहाँ से किसान आए सर? किसान 6 जिले के किसान आए हुए और भी जगह से आए हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ नमामि गंगे हमारे ये ग्रुप हैं, और उसके बाद जो जैविक के हैं उनके भी उत्पाद ये लोग ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। उनका सीखने पर हम लोग का पहुँच गया है, सब ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के तहत गणपत राय सलालप्रिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में स्वास्थ्य प्रशिक्षण सप्ताह मनाया गया और छात्रों के लिए स्वास्थ्य जांच प्रशिक्षण आयोजित की गई। और स्त्री रोग और विशेषज्ञ डॉक्टर और सुनीता झा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक और उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र एवं राजीव लोचन झा और ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य जांच प्रशिक्षण और के क्रम में डॉक्टर सुनीता झा ने कहा कि जीवन और में सफल होने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। विशेष रूप से छात्रों को स्वस्थ और रहने के लिए जागरूकता, संतुलित आहार एवं उचित निर्देश और अत्यंत ही आवश्यक है। और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एवं सामाजिक दृष्टि और से स्वस्थ रहना ही और समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा है। और बड़ों एवं शिक्षकों के सम्मान तथा मन से पढ़ना मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में से मोबाइल का प्रयोग कम करना भी आवश्यक है। परीक्षा में अच्छे अंक और प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारी दिनचर्या एवं संतुलित आहार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा कि और जीवन में लक्ष्य और प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और की आवश्यकता है, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रहना अत्यंत आवश्यक है। और आज बच्चों को लेकर और बड़े तक सभी दांत और की बीमारी और पीड़ित हो रही है। और स्वास्थ्य एवं शुद्धि के दृष्टि से हमारे दांतों में और दांतों का स्वास्थ्य रहना आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन कम और से कम 2 बार ब्रश करना तथा प्रत्येक भोजन के बाद कुल्ला करना और रात में नियमित रूप से
भोजन के बाद ब्रश करना दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मुख्य रूप से दांत के रोगों के बच्चे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, अतः उसे जागरूक करते हुए निर्देश देना आवश्यक है। धन्यवाद। और ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक और के द्वारा मंच संचालन डॉक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनीता झा द्वारा 150 छात्रों का तथा डॉक्टर प्रशांत कुमार के द्वारा 150 छात्रों के दांत का परीक्षण कर उचित सलाह दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी आचार्य बंधु भगिनी और दीपक झा उपस्थित थे।